द मैकेनिक चैप्टर 11 से 15। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 11। एडम 6। झांग जन अपने पिता को समझाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसकी आस्तीन पीछे से खींची जा रही है। उसने महसूस किया कि एडम की त्वरित सांस उसकी गर्दन के पीछे गिर रही है। जाहिरा तौर पर शत्रुतापूर्ण अन्य पुरुष मनुष्यों का सामना करना पड़ रहा है जो हथियार पकड़े हुए हैं, शरीर की सहज भय प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, इसलिए वह अपने आप से अनजाने में तनावग्रस्त हो गया। सबसे भरोसेमंद लोग निर्भरता चाहते हैं। झांग जन ने अनजाने में अपनी छाती को सीधा किया और की रक्षा करने की कोशिश की। उसके पीछे का आदमी, जो उससे आधा सिर लंबा था, उन्होंने अपने पिता की कड़ी निगाह से मुलाकात की और पूछा, अगर हम एडम को कोशिश नहीं करने देते हैं तो क्या हम आज रात बच सकते हैं? झांग शुओ ने बात नहीं की। उनके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, जिससे उनके सच्चे विचारों को पढ़ना असंभव हो गया। माइकल ने उसके बगल में आग में ईंधन जोड़ा। यदि ईडन हमारी सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है तो हम वास्तव में समाप्त हो गए हैं। कैसे चालाक और खतरनाक है ये कृत्रिम बुद्धि। क्या आप एक मानव द्वारा नियंत्रित हैं? आप हमेशा एक समर्थक मशीन रहे हैं। क्या वे ईडन द्वारा ब्रेन वॉश किए गए हैं? प्रो मशीनें। ईडन गार्डन के लिए एक अनूठा शब्द कुछ लोगों के उद्देश्य से है जिनके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक निश्चित अनुकूल राय या पर्याप्त घृणा नहीं है। ये गंभीर नैतिक कलंक के साथ एक शीर्षक है। एक बार जब इसे दबाया जाता है तो इसे मुख्यधारा के आतंकवादियों द्वारा एक विधर्म के रूप में माना जाएगा, और यहां तक कि ईडन गार्डन के निर्णय लेने वाले निकाय राउंड टेबल द्वारा एक संभावित जासूस के रूप में माना जाता है। ये निस्संदेह एक अत्यंत शातिर आरोप है कि माइकल इस लेबल का उपयोग उसे संदर्भित करने के लिए करता है। झांग जन की आंखों में गुस्सा सुलग रहा था, लेकिन उसने अभी भी खुद को संयमित किया और एक तेज, कुछ हद तक व्यंग्यात्मक व्यंग्य के साथ कहा, लोगों पर टोपी लगाना शायद केवल एक दिमागी असभ्य है जैसे आप अच्छे हैं। आदम को बहकाया गया है। उसके पास असीमित नेटवर्क इंटरफेस नहीं है, और उसके पास अन्य ईडन सवर के साथ संवाद करने का कोई तरीका नहीं है। एक बार कनेक्शन काट दिए जाने के बाद वह एक साधारण मानव की तरह है, और हमारे सिस्टम को नियंत्रित करना असंभव है। हमारी प्रणाली एक पूरी तरह से बंद प्रणाली है। ईडन को लाभ लेने से रोकने के लिए सभी बाधा ट्रांसमीटरों को आदिम भूमिगत केबलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए एडम के लिए ईडन के साथ संवाद करना पूरी तरह से असंभव है, और वह केवल खुद को कनेक्ट कर सकता है। जब आप सिस्टम को नियंत्रित करते हैं तो आपकी चिंताएं आपके अज्ञान को प्रकट करती हैं। पर्याप्त। झांग शुओ ने झांग जून को डांटा। जब माइकल ने अग्रिम पंक्ति में बहादुरी से लड़ाई लड़ी तो आप कहां थे? आपको उसका सम्मान करना चाहिए। झांग जून ने अपने दांत पीस लिए, बात करना बंद कर दिया, और अपनी आंखें नीची कर ली, जैसे कि उसके पंजे को उजागर करने वाले हर्मिट केकड़े उसके खोल में वापस आ गए हों। लेकिन आंखें स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी। मैं आपको 10 मिनट का समय दूंगा। झांग शुओ ने एडम को देखा, जो चुप था और अपनी आंखों को घबराकर लुढ़का रहा था। एडम ने अपनी ट्रांस के बाद से किसी को नहीं देखा है, और उसने केवल रिपोर्ट पढ़ी है कि झांग जून ने उसे दिया और तस्वीरें देखी। वास्तविक व्यक्ति को देखकर अवज्ञा की सूक्ष्म भावना होती है। ईडन के डर और सर्वशक्तिमानता ने उसे उसके सामने डरपोक युवक से जुड़ने में असमर्थ बना दिया। ईडन का डर बेवजह बहुत कम था। माइकल की स्मॉग मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई, और उसने अधिकारी को अविश्वास में देखा। झांग जन तुरंत चारों ओर मुड़ गया और एडम के कंधे को दबाया। क्या 10 मिनट पर्याप्त है? एडम ने कहा, पर्याप्त। झांग जन ने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। टूलबॉक्स में मेडिकल दस्ताने निकाले और उन्हें डाल दिया। एडम को बैठने दिया। उसने टूलबॉक्स से चिमटी की एक छोटी जोड़ी निकाली। एडम के पीछे खड़ा था और ध्यान से कुछ छीलना शुरू कर दिया। माइकल ने एक घृणित अभिव्यक्ति दिखाई। झांग जन को एडम के छोटे बालों वाली खोपड़ी को छीलते हुए देखा, कुछ खून के धब्बे के साथ एक धातु की खोपड़ी का खुलासा किया। एक ठीक पेचकश के साथ कुछ बाजरा के आकार के शिकंजा को हटाने के बाद झांग जन ने धातु के एक टुकड़े को हटा दिया, जिससे मानवहिंद मस्तिष्क लोब और सेरिबेलम का पता चलता है, जो किसी प्रकार के पीले पीले तरल में भिगोया जाता है। ये वह जगह है जहां एडम की केंद्रीय प्रणाली और डेटाबेस स्थित है। नैनो रोबोट द्वारा स्थापित कई घने पैक तंत्रिका तार पूरी तरह से मशीनरी और मांस को मिलाते हैं। मांसल मस्तिष्क के नीचे एक छोटा इंटरफेस क्षेत्र भी है, ताकि झांग जन को एडम की केंद्रीय प्रणाली की जांच करने का अवसर मिले। इसके तुरंत बाद झांग जन ने अधिक केबल ग्रैबर्स निकाले, कंप्यूटर से जुड़े सभी ढाल ट्रांसमीटर केबलों को अनप्लग किया, जल्दी से उन्हें कन्वर्टर से जोड़ा, और फिर कन्वर्टर को अपने स्वयं के विशेष केबल से जोड़ा।
एडम के सिस्टम और डेटा को प्रसारित करने के लिए बनाए गए एक विशेष कंप्यूटर में फिर एडम के मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक और तार का उपयोग किया गया था। उन्होंने रोक नहीं लगाए, एक कार्यक्रम खोला और जल्दी से काले कोड इनपुट बॉक्स में घने और जटिल कोड की एक स्ट्रिंग टाइप की। उनकी उंगलियां तेजी से मुड़ गईं, जैसे किसी तरह का स्मार्ट और जादुई नृत्य। झांग शुओ को भी शायद ही कभी ये देखने का अवसर मिलता है कि उनका बेटा कैसे काम करता है। आश्चर्य की बात थी जब उन्होंने आंदोलनों की अपनी श्रृंखला देखी जो एक सेकंड के लिए भी नहीं थी। वह जानता था कि उसका बेटा पैराडाइज लॉस्ट में सबसे अच्छा मैकेनिक था, लेकिन उसने कभी भी कंप्यूटर से नफरत नहीं की। वह स्वीकार करता है कि वे कंप्यूटर के बिना नहीं रह सकते, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसके बेटे का इससे कोई लेना देना हो। लॉन्चर का बैकअप इंजन पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। एडम, आप अंदर जा सकते हैं। झांग जून ने अपना सिर उठाया और एडम की ग्रे नीली आंखों को एकाग्रता के साथ देखा। एडम, जिनके सिर से कई काली पाइपलाइनें जुड़ी थीं, उन्होंने अपने मैकेनिक को देखा और उनकी आंखें थोड़ी उत्सुकता से चमक गईं। फिर उसकी टकटकी अचानक जम गई, सूक्ष्म रूप से संक्रमण को खाली रहने से पूरा किया। एडम की चेतना ने उसके मानव शरीर से पूरे ईडन में स्थित हर ढाल लांच में विकिरणित किया है। मौन के एक पल के बाद एडम ने अचानक अपना मुंह खोला और एक स्थिर आवाज में भावना की कमी बताई। अधिकांश ढाल ट्रांसमीटर अच्छी स्थिति में है। हार्डवेयर क्षति के साथ A30 क्षेत्र के पास एक ढाल ट्रांसमीटर है और भूमिगत लाइन A27 क्षेत्र में बमबारी की गई थी। ये टूट गया है और मैं अन्य क्षेत्रों में ढालों को बुलाकर इसकी रिक्ति को भर सकता हूं। इसके अलावा ट्रैकिंग सिस्टम में कई कीड़े हैं जो भविष्यवाणी पूर्वाग्रह की एक छोटी राशि का कारण बन सकते हैं, और मैंने उन्हें तय किया है। जैसा कि उन्होंने बात की थी, संपूर्ण इराकी डियान के हर क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय दालों के कारण सोने के लिए लगाए गए ढाल ट्रांसमीटरों को अचानक एक ही समय में नीली रोशनी के साथ जलाया जाता था, जैसे कि मृतकों के भूत एक ही समय में खड़े होते हैं। अंधेरी रात, जब हवाई हमलों की अगली लहर आई, तो हर कोई एक बार फिर से हवा में लहराती हुई खूबसूरत सुनहरी चमक को देखकर हैरान रह गया। ढाल फिर से काम कर रही है। गठबंधन बलों ने तुरंत ईडन का आदेश प्राप्त किया। A30 और A27 पर हमला करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें और फिर से विद्युत चुंबकीय बम गिराएं। हालांकि जब लांचर द्वारा क्षतिग्रस्त दो क्षेत्रों की ओर बमों की एक मूसलाधार बारिश हुई, तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। आसन्न क्षेत्र में कई ढाल लांचर कोण को समायोजित करते हैं और रिवर्स बल के कारण उत्पन्न तरंगें ओवरलैप हो जाती हैं, बस दो छेदों को कवर करने और बम की शक्ति को उछालने के लिए पर्याप्त है। इस पुरानी ढाल प्रणाली के साथ ऐसी सटीक गणना असंभव है। ईडन को तुरंत पता था कि यह अपनी खुद की कृति है। उसी समय पैराडाइज लॉस्ट में प्रवेश करने वाली मेचा टीम ने पाया कि वे बाहर नहीं निकल सकते। ढाल लांचर के अलावा पैराडाइज लॉस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम में शामिल माइक्रोवेव जाली प्रणाली को स्पष्ट रूप से सक्रिय किया गया था, और जो कोई भी सीमा से बाहर कदम रखने की कोशिश करता था, उसे गंभीर जलन होती थी और पूरा शरीर घुलने लगता था। जिन टीमों ने अभी तक बाहर प्रवेश नहीं किया है, वे प्रवेश नहीं कर सकती हैं। गार्डों ने दुश्मन पर बेतहाशा फायर करना शुरू कर दिया, मेचा ने कुचल दिया और एक दूसरे को काट दिया, और तोपखाने की आग ने कमल के पत्तों को दिन के उजाले में डुबो दिया। दुश्मन के अधिकांश मेचा ड्रोन थे, लेकिन उनमें से दो में स्पष्ट रूप से लोग थे, और अन्य गार्ड अधिक से अधिक पागल हो गए, शायद महिला को अंदर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। माइक्रोवेव बमों से प्रभावित होने वाले भारी लेजर तोपों को भी बाधा के आसपास तैनात किया गया था, जो गठबंधन बलों पर भी आग लगाने लगे। मूल अर्ध स्वचालित हथियार पैराडाइज लॉस्ट में यांत्रिकी द्वारा परिवर्तित किए गए थे और उत्कृष्ट पहचान और स्थिति क्षमताओं के साथ रक्षात्मक हथियार बन गए थे। हर बार थूथन का उद्देश्य ड्रोन की केंद्रीय प्रणाली, या जहां कैब है। बाधा की आड़ में अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाले गठबंधन का पैराडाइज लॉस्ट के अवरोध से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तोपखाने की आग के संपर्क में था, जो एक तरफा नरसंहार की तरह था। बाहर की सेना लंबे समय तक आगे बढ़ने में असमर्थ थी, जिससे केवल हताहत हुए। थोड़ी देर के बाद ईडन को रिट्रीट का आदेश मिला। अधिकांश ड्रोन तुरंत पीछे हटने लगे और केवल कुछ ही पायलटों ने अभी भी अनिच्छा से ढाल पर गोलीबारी की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उनके साथी हमेशा के लिए ढाल के दूसरी तरफ फंस गए थे। ये देखते हुए कि उसकी अपनी सेना पीछे हटने लगी थी, एक महिला सैनिक हताशा में आत्म विनाश समारोह में बदल गई और गार्ड को भारी हताहत का सामना करना पड़ा। अन्य ड्रोन भी फटने लगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने इसे टाल दिया क्योंकि वे लंबे समय से तैयार थे। केवल यह एक, क्योंकि गार्ड के लोग बंदियों को पकड़ने के लिए उत्सुक थे, दूरी बहुत करीब थी, इसलिए अधिकांश लाशों को उड़ा दिया गया था।
कुछ भी नहीं बचा, मांस और रक्त उड़ रहा है। दूसरा अन्य 4 पैराडाइज लॉस्ट मेघ से घिरा हुआ था और एक कैदी बनने वाला था। अचानक पास के एक ढाल लांचर चुपचाप बदल गया, जिसका उद्देश्य केवल शेष महिला योद्धा की मेचा था, और निकाल दिया गया। शक्तिशाली प्रभाव बल ने तुरंत सीमा पर माइक्रोवेव नेटवर्क को मारते हुए मेचा को उड़ान भरते हुए भेजा, और तुरंत आदमी और मेचा के साथ पिघल गया। ये देखते हुए कि जो कैदी अचानक आने वाले थे वे गायब हो गए, रक्षा बल के कई लोग जंगली जानवरों की तरह हताशा में दहाड़ते थे जो अपने शिकार को खो चुके थे, और जोर से शाप दिया था। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि जीत की खुशी बढ़ सकती थी, ये गुस्से में दहाड़ से बह गया था। मुख्यालय में एडम ने सिर्फ हल्के से कहा, ईडन पीछे हट गया है। बोलने के बाद लंबे समय तक नहीं, कुछ सैनिक उत्साह से चिल्लाए, हम जीत गए, हम जीत गए। वे झांग शुओ को रिपोर्ट करने के लिए दौड़े। जब झांग जून ने सुनी तो उसने एक लंबी सांस ली और एडम को अपनी आंखों में मुस्कान के साथ देखने के लिए मुड़ गया। उन्होंने कहा, अब मैं आपको अनप्लग करने जा रहा हूं। उन्होंने कंप्यूटर पर कोड टाइप किया और एडम के सिर के पीछे को अनप्लग किया। ग्रे नीली आंखें धीरे धीरे फिर से ज्वलंत हो गईं। एडम ने धीरे धीरे अपनी आंखें झपकाईं, फिर झांग जून को देखा और मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। ये लगभग पसंद है, प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा है। झांग जन ने एक बेहोश मुस्कान दिखाए, आपने अच्छा काम किया। उसने अपना सिर उठाया, लेकिन माइकल को दुर्भावना और घृणा से भरे भयानक रूप से घूरते देखा। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। धन्यवाद छोटे स्वर्गदूत के लिए जिन्होंने गहरे पानी के टारपीडो को फेंक दिया। टिल्डर टिल्डर, यदि आप कुछ अंक स्कोर करना चाहते हैं तो आप एक स्कोर कर सकते हैं। छोटी परी जो खदान से बाहर आई थी। टिल्डर टिल्डर, जिया रैन 2, यूआक 1, और फिर लॉन्गमेन सिटी 399 के लिए विशेष धन्यवाद। मैं लंबी टिप्पणी के लिए जीवित नहीं हूँ। टिल्डर टिल्डर, मैं आपसे प्यार करता हूँ। टिल्डर टिल्डर, इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 12 एडम 7। इस संकट में एडम के कारनामों को जल्द ही फ्रंटलाइन गार्डों की खबर से पता चला कि एडम ने जानबूझकर कैदियों को मार डाला और दुश्मन के हथियारों को नष्ट कर दिया। यदि कोई कैदी प्राप्त किया जाता है तो पैराडाइज लॉस्ट इसका उपयोग गठबंधन बलों को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है, और यह कैदी के मुंह से अधिक जानकारी भी निकाल सकता है। यदि उन मेक को डिसेंबल्ड और उपयोग किया जा सकता है तो उनका उपयोग नए रिमोट नियंत्रित ड्रोन को बदलने के लिए भी किया जा सकता है जो वे पैराडाइज लॉस्ट के अंदर विकसित कर रहे हैं। हालांकि एडम ने एकमात्र मेचा को तोड़ दिया जो मालिक के साथ मिलकर टुकड़ों में नहीं विस्फोट हुआ, और कुछ भी नहीं बचा था। क्रोधित सैनिकों के एक समूह ने कई जनरलों के कार्यालयों पर धावा बोल दिया, जिसमें झांग शुओ के सेनापति भी शामिल थे, और बंदियों को जानबूझकर मारने के लिए एडम को फटकार लगाई। झांग शुओ और यहां तक कि गोलमेज इस तुच्छ मामले से परेशान थे और वह इसे वापस नहीं पकड़ सके। झांग जन ने इन दिनों लैब को बहुत अधिक नहीं छोड़ा है और हर दिन लैब में क्षतिग्रस्त उपकरणों और कैमरों की मरम्मत में व्यस्त है। एडम को अब अपने कमरे को छोड़ने और संस्थान के भीतर स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति है जब तक कि वह लैब में है। यहां तक कि अगर वह दृष्टि में नहीं था तो पेन उसे एडम के स्थान के बारे में रिपोर्ट करेगा और वह हर 10 मिनट में क्या कर रहा था। एडम स्पष्ट रूप से लैब में बहुत रुचि रखता है। उन्होंने लगभग हर कमरे में प्रवेश किया है जो जटिल यांत्रिक भागों को देख रहे हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, साथ ही साथ अन्य यांत्रिकी और शोधकर्ताओं द्वारा छोड़े गए मलबे। एक जिज्ञासु बच्चे की तरह सब कुछ उठाते हुए एक नजर डालें, इसके साथ खेलें। झांग जन ने अपनी दाहिनी आंख पर एक सूक्ष्म यांत्रिक दर्पण पहना था। वह रोबोट के हाथ में हेरफेर कर रहा था ताकि बमबारी के दौरान क्षतिग्रस्त हुए कंप्यूटर सीपीयू घटक को ठीक करने की कोशिश की जा सके। जब उसने अचानक उसके पीछे का दरवाजा खुला सुना, उसने अपना सिर घुमाया और एडम को धातु के रंग के द्रव्यमान के साथ जॉली में दौड़ते देखा। मैंने इसे गोदाम में पाया और इसे ठीक किया, एडम ने कहा, नीचे झुक गया और चीजों को अपनी बाहों में जमीन पर रख दिया। झांग जन आश्चर्य में अपनी आंखें खोली। यह एक यांत्रिक बिल्ली थी, एक बहुत पुराना मॉडल जो लंबे समय से बाहरी दुनिया में अप्रचलित है। ये शिकारियों द्वारा वापस लाया गया था जब झांग जून लगभग 9 साल का था। शिकार समूह एक टीम है जो हमेशा पैराडाइज लॉस्ट में मौजूद है। तथाकथित शिकारी कुछ सैनिक हैं जो नियमित रूप से ईडन द्वारा बाहरी दुनिया में जाने या खरीदने के लिए खोजे जाने का जोखिम उठाते हैं। कचरा जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है और उन्हें मरम्मत और उपयोग के लिए वापस लाया जा सकता है। उस समय हसन नाम के शिकार समूह में एक यांत्रिक आंख के साथ एक मध्यम आयु वर्ग का शिकारी था जो शायद समूह में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति था, या यहां तक कि बच्चों के बीच पूरे स्वर्ग लॉस्ट। अनुसंधान और विकास, खेती और निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए आवश्यक कच्चे माल को वापस लाने के अलावा
वह हमेशा कुछ अजीब खिलौने वापस लाता है। हालांकि वे खिलौने साधारण दुनिया द्वारा खत्म किए गए सभी बकवास हैं। पैराडाइज लॉस्ट के लिए, जहां आपूर्ति कम होती है, वे पोकेमोन हैं जो बच्चों को पूरे साल उत्साहित रखने के लिए पर्याप्त हैं। उस समय बच्चों के समूह के बीच झांक जन अनिश्चित रूप से बहुत गंभीर नहीं था। हर बार जब शिकार समूह वापस आया तो बच्चे उत्साह से चिल्लाए, और जब वे उपहारों के लिए लड़ने के लिए छोटे जानवरों के एक समूह की तरह झुके तो वह आमतौर पर बैठकर दूर से देखता था और फिर किताब को देखता रहा या आकर्षित करता रहा उसकी नोटबुक पर कुटिल चित्र। डिजाइन आरेख। एक बिंदु पर हसन किसी कारण से उसके पीछे भाग गया, उसके कंधे पर कुछ देखने के लिए जो उसने अपनी नोटबुक में खींचा था। यह क्या है? हसन ने पूछा। झांक जन को चौंका दिया गया था और जल्दबाजी में पुस्तक को बंद कर दिया, गैर बराबरी का नाटक किया और कहा, यह कुछ भी नहीं है। क्या वह रोबोट पालतू है? हसन झांक जन के बगल में कदमों पर बैठ गया और अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली। इसे अपने मुंह में रखें। झांक जन उस समय थोड़ा दुखी था। वह धुएं की गंध की तरह नहीं था, लेकिन उसने बहुत कुछ नहीं कहा। हसन ने जारी रखा, यह बात लंबे समय से सामान्य दुनिया में समाप्त हो गई है। एआई पालतू जानवर जो अब बनाते हैं वे असली जानवरों से लगभग अप्रभेद्य दिखते हैं। वे सिर्फ होशियार हैं। मुझे पता है, झांक जन ने धीरे से कहा, लेकिन यह असली चीज के समान है। क्यों न केवल एक असली पालतू जानवर रखें? क्योंकि कई जानवर विलुप्त हो गए हैं और असली जानवर मानव भाषा को समझ नहीं सकते हैं और कभी कभी अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं। कुत्ते ये लोगों को काट सकते हैं, बिल्लियां लोगों को खरोंच सकती हैं, लेकिन एआई पालतू जानवर नहीं करेंगे। एआई पालतू जानवर अपने मालिकों के सभी आदेशों को समझ सकते हैं और वे बिल्कुल सुरक्षित हैं। झांक जन सिकुड़ गया, यह उबाऊ लगता है। हसन भी हंसा। उसका सिर रगड़ा, यह उबाऊ है। फिर अगली बार जब शिकारी वापस आए तो हसन एक टूटे हुए पैर के साथ एक पुराने जमाने की यांत्रिक बिल्ली के साथ आया। उसके सामने उसने धातु के मृत द्रव्यमान को अपनी बाहों में भर लिया। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। यदि आप इसे ठीक कर सकते हैं तो यह आपका होगा। झांक जन अपनी बाहों में धातु के छींटों पर खाली घूरता रहा। निवर्तमान बिल्ली के चेहरे पर गहरे भूरे रंग के धब्बे के साथ दो आंखें थीं और उसकी गहरी आंखों में उत्तेजना का गहरा प्रकाश जलने लगा। वह आधे महीने के लिए अपने कमरे में छिप गया, अनगिनत पुरानी पुस्तकों के माध्यम से फ्लिप किया और अंत में यांत्रिक बिल्ली की मरम्मत की। उन्होंने अभी भी याद किया कि जब उन्होंने स्विच को दबाया था तो यांत्रिक बिल्ली की आंखें पीली रोशनी से जगमगा उठी और उनका मुंह पहला म्याऊं बनाने के लिए खुला और वह इतना उत्साहित था कि वह कमरे की तरह कूद गया। एक खरगोश खींचकर गला लंबे समय तक उत्साह से चिल्लाया। उन्होंने इसका नाम मिश्र धातु रखा। बाद में जब झांक जन 19 साल का था, हसन जो लगभग 50 साल का था, यांत्रिक पुलिस द्वारा पाया गया था जब वह बाहर शिकार कर रहा था। उसके सिर में गोली लगी और भागने के दौरान उसकी मौत हो गई। यांत्रिक बिल्ली भी उसी दिन खराब हो गई और चलना बंद कर दिया। तो झांक जन, जो अभी भी उस समय एक मैकेनिक प्रशिक्षु थे, ने इसकी मरम्मत नहीं की, लेकिन इसे गोदाम में डाल दिया और फिर कभी इसे नहीं देखा। अप्रत्याशित रूप से यह अभी भी हर समय गोदाम में था, चुपचाप फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। और अब मिश्र धातु उसके सामने शान से खड़ी थी। धातु की पूंछ हवा में ऊंची खड़ी थी, केवल पूंछ की नोक पर थोड़ा मुड़ी हुई थी। इसकी सुनहरी आंखें हमेशा की तरह चमकदार थीं और अंदर के कैमरे ने झांक जून के स्तब्ध चेहरे की छवि को कैप्चर किया। पतली एल्यूमिनियम दाढ़ी के नीचे इसका 3 पंखुड़ियों वाला मुंह खोला गया और यह धीरे धीरे और सहवास से पिघला। झांक जन ने सूक्ष्म दर्पण को उतार दिया, दोनों हाथों से यांत्रिक बिल्ली के 2 सामने के पंजे के नीचे शरीर को पकड़ लिया और इसे उठा लिया। यह अनिच्छुक लग रहा था और संघर्ष करता रहा, और कैमरे का थोड़ा विस्तार हुआ, जैसे कि एक बिल्ली के शीशे अचानक खुल गए, उसके जटिल चेहरे को दर्शाते हैं। आप बहुत खुश नहीं हैं? एडम ने भ्रम में पूछा। क्या मैंने कुछ अनुचित किया है? झांक जन ने यांत्रिक बिल्ली को जमीन पर रखा और सेंसर को उसके सिर पर रगड़ दिया। मिश्र धातु ने उसके सिर और चेहरे के साथ झांक जून के हाथ को रगड़ दिया और ध्वनि अधिक से अधिक चिपचिपी हो गई। झांक जन के मुंह के कोने मुड़ गए और वह फूट फूट कर मुस्कुराया। नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं थोड़ा भावुक हूं। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप इस यांत्रिक बिल्ली में क्यों रुचि रखते हैं? झांक जन विवरण में जाने के लिए तैयार नहीं था। टैन वापस पूछा, आप इसे कैसे जानते हैं कि यह मेरा है और किसी अन्य मैकेनिक द्वारा नहीं छोड़ा गया है? एडम ने कहा, मैंने इसकी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का डिजाइन देखा और यह आपकी शैली के समान है। झांक जन थोड़ा सावधान था।
एडम पर नजर रखते हुए कुछ ही दिनों में वह सर्किट बोर्ड डिजाइन पर भरोसा करके अपने व्यक्तिगत निशान देख पाए हैं, और इसे ऐसे शुरुआती काम से पहचाना जा सकता है के माध्यम से देखे जाने के डर की भावना एक और अध्याय है। जन डूब गया, आपने इसे मेरा माना, इसलिए आपने इसकी मरम्मत की और इसे मेरे पास लाया। आप मेरी स्वीकृति चाहते हैं। एडम ने शांति से और ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ। क्यों? क्या मेरी स्वीकृति आपके लिए महत्वपूर्ण है? आप मेरे लिए मेरे मैकेनिक और महत्वपूर्ण है। मुझे लगा कि आपने कहा था कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रशासक, मुझे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। एडम ने अपना सिर झुका लिया और थोड़ी देर के लिए सोचा, मैं आप पर बहुत निर्भर करता हूं, इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे पसंद करेंगे। गुओ ने शांति से एक और अध्याय का जवाब दिया। जन का चेहरा किसी कारण से थोड़ा गर्म था और उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। यह स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष की पसंद एक सरल अर्थ है, लेकिन एक पुरानी कुंवारी के लिए जो अभी भी प्यार में है, यह अभी भी काफी रोमांचक है। अजीब चुप्पी एक पल के लिए चली। झांक जन एकल पक्षीय दर्पण पर डाल करने के लिए अपने सिर बदल दिया और हाथ में घटकों की मरम्मत जारी रखा। एडम ने उत्सुकता से अपने आंदोलनों का निरीक्षण करने के लिए अपना सिर बाहर कर दिया। दोनों ने इस सूक्ष्म चुप्पी को बनाए रखा और अचानक झांक जन ने धीरे से पूछा, स्वर को क्यों खो दिया? एडम ने पलक झपकते और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मुझे खेद है, मैं आपके प्रश्न को नहीं समझता। ईडन पैराडाइज लॉस्ट या किसी भी अभयारण्य को पूरी तरह से नष्ट करने और ग्रह से सभी पुरुषों को हटाने में पूरी तरह से सक्षम है। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने पिछले बमबारी में हमें नष्ट क्यों नहीं किया? झांक जन ने अपना सिर उठाया और एडम को बेहोश कर दिया। यह मत कहो कि आप हमारे हाथों में हथियारों के बारे में चिंतित हैं। ईडन की क्षमता के साथ कुछ प्रकार के वायु जनित वायरस बनाना संभव है जो चुपचाप हम सभी को संक्रमित करते हैं। वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। एडम की नीली ग्रे आंखें खुली हुई थीं, और वह इतना निर्दोष लग रहा था जैसे कि उसका ईडन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक पल बाद उन्होंने कहा, जैविक हथियार नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और कोई भी परमाणु हथियार पहले से ही अनिश्चित वातावरण के लिए विनाशकारी होगा। पृथ्वी की पारिस्थितिकी इतनी खराब थी कि यह केवल 1 और 60 पीढ़ियों को बनाए रख सकती थी, जिसके लिए अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता थी। प्रति व्यक्ति संसाधन अधिभोग के स्वस्थ और पर्याप्त स्तर पर लौटने में लगभग 2240 साल लगेंगे। नर अब मानव समाज की शांति और खुशी के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अत्यधिक सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि विभिन्न देशों और जातीय समूहों के बीच शांति और एकता के रखरखाव के लिए एक आम की आवश्यकता होती है, वास्तविक और दृश्यमान दुश्मन। एडम के बोलने के बिना झांक जून समझ गया कि एडम का क्या मतलब है। पुरुषों के बिना भी जब महिलाएं सत्ता हासिल करती हैं और अब अन्य नहीं है, तो मूल रूप से महिलाओं से जुड़ी कई सामाजिक विशेषताएं धीरे धीरे पतला और रूपांतरित हो सकती हैं। लिंग अंतर के बिना भी देशों, जातीय समूहों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच की खाई अभी भी गहरी और चौड़ी है, और बड़े पैमाने पर संघर्ष और अंतर जातीय घृणा अभी भी संभव है। लेकिन अगर कोई आम दुश्मन है, तो एक पुराना गुलाम मालिक जो बहाल करने के लिए तैयार एक कोने में दुबका हुआ है। एक गहरा और व्यापक डर है कि ईडन की सुरक्षा के बिना उन तथाकथित बर्बर /TAG1 द्वारा फिर से प्रतिस्थापित किया जा सकता है ग्रेटर देन उन्हें तंग एकता को बंद करने के लिए मजबूर करेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ईडन ने अपने मन में पुरुषों के आतंक और खतरे को इंजेक्ट किया, उनके संज्ञान में गहराई से निहित शांति और खुशी की सतह के नीचे दफन संकट की एक शाश्वत भावना पैदा की। झांक जून ने एक बार फिर स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ईडन की मानव प्रकृति की समझ बहुत गहरी थी, एक भयानक स्तर तक। सभी लोग, पुरुष और महिलाएं, इसके मिशन में प्यादे हैं। ये वास्तव में पुरुषों से नफरत नहीं करता है, न ही यह महिलाओं के पक्ष में है। यह अपने मिशन के लिए बेरहमी से सच है। वह अनैच्छिक रूप से काम गया। क्या आप डरते हैं? एडम ने चिंता के साथ पूछा। क्या मैंने कहा कि आपको डर है? उद्धरण चिन्ह ... फिर आपने इस बार पैराडाइज लॉस्ट पर हमला करने के लिए एयर बम का इस्तेमाल क्यों किया? आपने आधा क्यों छोड़ दिया? झांक जन ने एडम के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बयानबाजी से पूछा। उत्तरी अमेरिकी सवर की चोरी से साधारण दुनिया में गंभीर दहशत पैदा हो गई है। घबराहट को शांत करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन जब ईडन ने पाया कि लागत अनुमानित सीमा से बहुत आगे थी, तो उसने वापस लेना चुना। एडम ने जवाब दिया। हालांकि कुछ सच्चाई प्रतीत होती है, झांक जून ने हमेशा महसूस किया कि उसके पास अभी भी कुछ कमी है। लेकिन आखिरकार एडम उस समय ईडन से अलग हो गया था,
और ईडन की योजना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती थी। लेकिन ये भी संभव है कि एडम कुछ छिपा रहा है। लेकिन इस समय पान की आवाज सुनाई दी। जन गोलमेज ने एक सप्पोना भेजा है जो आपको कल सुबह 9 बजे एडम को गोलमेज पर ले जाने के लिए कह रहा है ताकि कैदी के मुद्दे को समझा जा सके। झांग जन ने कहा कि उनकी अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं। एडम ने उसे उन बड़ी नीली आंखों से देखा। क्या वे मुझे दंडित करना चाहते हैं? झांग जन ने अपना सिर नीचा किया। आपने उस बंदी को उद्देश्य से मार दिया। हाँ, यह नहीं है। हाँ, एडम ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे अधिक क्रूर मौत का सामना करना पड़ सकता है। झांग जून समझ गया कि एडम का क्या मतलब है, और यह भी समझ में आया कि पहली महिला सैनिक ने खुद को क्यों उड़ा लिया। उस समय इतने सारे गार्ड सैनिक घायल हो गए थे, और मैं समझता हूं कि दूसरी महिला सैनिक को घेरने वाले सैनिक इतने पागल क्यों थे। एक शिकारी को एक जाल में गिरते देखने के लिए यह एक भयानक जानवर की उत्तेजना थी, और वे उस बंदी का बदला लेंगे जो उस व्यक्ति से दूर ले जाया गया था। यहां तक कि अगर सभी सैनिक इस तरह से नहीं सोचते हैं, जब तक कि पर्याप्त लोगों के पास इस तरह की द्वेष और योजनाएं हैं, तो कैदी का अंतिम अंत बेहद दयनीय होगा। इसकी तुलना में राख को जलाया जाना मरने के लिए अधिक गरिमापूर्ण और दर्द रहित तरीका हो सकता है। अपने विस्मय के लिए एडम को एक ही इंसान पर दया आती होगी। उन्हें नहीं लगता कि इस तरह की दया केवल महिलाओं के लिए है, और उन्हें संदेह है कि एडम ने मानव शरीर होने के बाद इसे विकसित किया। आपने उसके साथ सहानुभूति की, इसलिए आपने उसे मार डाला। झांग जन आशा की एक झलक के साथ लगभग पूछा। एडम की अभिव्यक्ति नहीं बदली, और उसने उसे भोलेपन से देखा। मुझे नहीं पता कि आप इसे सही कर रहे हैं या यदि हमें उसके लिए निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपकी स्थिति में होता तो शायद मैं भी यही निर्णय लेता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। झांग जन ने एक मुस्कुराहट बिखेरी, फिर एडम के कंधे को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसकी नीली आंखों को गंभीरता से देखते हुए। लेकिन कल आप उन्हें ये बताने जा रहे हैं कि आपने बहुत सारे बैरियर लांचर का संचालन करके गलती की है एक ही समय। बस आप कहते हैं कि मानव शरीर का आपके केंद्रीय प्रणाली पर एक निश्चित प्रभाव है और एक त्रुटि है। मैं इस आधार पर आगे समझाऊंगा और वे इस पर विश्वास करेंगे। आप मुझे झूठ बोलना चाहते हैं? एडम ने पूछा। झांग जन ने बच्चों को कुछ समय के लिए बुरा काम करने के लिए सिखाने के लिए दोषी महसूस किया। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप कल उनसे झूठ बोलें। कभी कभी जीवित रहने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। एडम ने पलक झपकते, मानो उसके शब्दों के बारे में गंभीरता से सोचा हो। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। टिल्ड 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 जिया रैन। इस अध्याय का अंत टोक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 13। एडम 8। लॉस्ट लेक नामक पैराडाइज लॉस्ट के भीतरी इलाके में एक गहरी हरी झील है। पास का एक विशाल जल पंप लगातार झील के पानी को पंप करता है और इसे पेयजल उपचार केंद्र में भेजता है। डिस्टिलिंग मशीन जो दिन रात गर्जना करती है, यहां अत्यधिक अम्लीय पानी को छानती और संसाधित करती रहती है, और फिर जटिल पाइपलाइनों के माध्यम से पानी को आसपास के शहरी क्षेत्र में ले जाती है। लॉस्ट लेक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गोलाकार इमारत है। स्वर्ग के बाकी हिस्सों की तरह लकड़ी और स्टील से कास्ट, ये जटिल नलसाजी और किलेबंदी से घिरा हुआ है। डबल ओपनिंग फ्रंट दरवाजे भारी बुलेट प्रूफ मिश्र धातु में डाले गए हैं, और दर्जनों बड़े और छोटे गियर उन्हें खुले और बंद करते हैं। गेट के ऊपर पैराडाइज लॉस्ट का झंडा लटका हुआ है, जिसमें एक क्रिम्सन बॉटम है और उस पर एक सफेद लियोनार्डो विट्रुवियन छपा है, लेकिन पसलियों से खून बह रहा है। ये रोटुंडा गोलमेज संसद की सीट है। परिषद में कुल 30 सीटें हैं, और 10 पैराडाइज लॉस्ट जिलों से कुर्सी पर 10 मुख्य पार्षद हैं। प्रत्येक मुख्य पार्षद अपने संबंधित जिले में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है। किसी भी निर्णय को मुख्य सांसद के 2/3 और अधिकांश सांसदों को लागू करने का समर्थन करना चाहिए। इनमें से अधिकांश सदस्य कुछ कुलीन परिवारों से आते हैं, उनमें से लगभग सभी ने गैरिसन में सेवा की है, और कम से कम एक बार गोलमेज द्वारा औपचारिक रूप से सराहना की गई है। झांग जन बहुत बार नहीं आया, क्योंकि वह एक सैनिक नहीं था और वह प्रौद्योगिकी का आदी था, इसलिए उसने पैराडाइज लॉस्ट की राजनीति और निर्णय लेने में बहुत भाग नहीं लिया। लेकिन वह एक कुलीन वर्ग से आया था, और उसके पिता भी एक कमांडर थे, इसलिए उन्होंने गोल मेज परिषद के कई सदस्यों से भी मुलाकात की थी। वह गोल मेज के वातावरण की तरह नहीं था, और दमित, अविवेकी मासिक अभिवादन और शांतिपूर्ण लेकिन गहरी मुस्कुराहट ने उसे भयभीत कर दिया। और अब वह एडम को ले गया और गेट के सामने इंतजार कर रहा था।
कई गार्ड बंदूक के साथ दरवाजे के सामने खड़े थे। एडम को उसके पीछे एक उत्सुक नजर से घूर रहे थे। आज सुबह झांग जन ने एडम की गर्दन के चारों ओर एक धातु की अंगूठी लगाई। एडम ने अपने आंदोलनों को सुविधाजनक बनाने के लिए अपना सिर थोड़ा उठाया और एक गंभीर स्वर में पूछा, यह क्या है? झांग जन कुछ समय के लिए रुक गया, कुछ हद तक अकथनीय अपराधबोध महसूस कर रहा है। यह एक बिजली का झटका कॉल है, जिसका उपयोग लोगों या जानवरों को धमकाने के लिए किया जाता है। रिमोट कंट्रोल डिवाइस को मेरी घड़ी में रखा गया है और इसमें 5 गियर हैं। यह एक अनुस्मारक की तरह झुनझुनी से लेकर बिजली की मात्रा तक है, जो अस्थायी पक्षाघात का कारण बनता है। एडम ने किसी भी उदास और निराश अभिव्यक्ति को नहीं दिखाया, बस एक विनम्र गोल्डन रिट्रीवर की तरह समझदारी से सिर हिलाया। वास्तव में झांग जन ने इस तरह की चीज का उपयोग करने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वर्तमान स्थिति में एडम नियंत्रण कार्यों से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एडम जानता था कि यह अर्थहीन था और केवल उनके निधन को गति देगा। एडम पर यह कहना उन सांसदों को दिखाना है कि एडम उसके नियंत्रण में है और कोई खतरा नहीं है। दरवाजे को गियर्स की चीख के साथ खोला गया, उसे प्रमुखों की ओर से बुलाया गया। झांग जन ने एडम को देखा और उससे कहा, याद रखें कि मैंने आपको क्या बताया था। फिर उसने अंदर कदम रखा। विपरीत सीटों के ऊपर उनके सामने सीटों के आधे हिस्से में 10 मुख्य सांसद हैं। 10 लोगों में से सबसे पुराना 28 साल का था और सबसे छोटा झांग जून से केवल 2 साल बड़ा था। सभी ने सूट और टाई पहने थे। अलग अलग रंगों की आंखों के जोड़े थोड़ा सूख गए और कोई भावना नहीं थी। अर्ध गोलाकार सीटें जो मशीनों की तुलना में ठंडी थीं ज्यादातर खाली हैं, और यहां और वहां केवल कुछ सैन्य और लैब पर्यवेक्षक बैठे थे। झांग जन ने देखा कि उनके पिता मौजूद नहीं थे, संभवतः संदेह से बचने के लिए। इसके बजाय जेम्स सेनेटर की सीट के बगल की सीट पर बैठ गया, उसे चिंता के साथ देख रहा था। फिर उसने उत्सुकता से उसके बगल में एडम को देखा। यह शायद उनके पिता थे जिन्होंने उन्हें अपनी ओर से बैठने के लिए भेजा था। जेम्स ही नहीं, बल्कि हर कोई आदम को कम या ज्यादा अविश्वसनीय भाव से घूर रहा था। ऐसे युवक के शरीर में वास्तव में अपराधी है जिसने पूरे ग्रह पर पुरुषों को लगभग नष्ट कर दिया है। 5वें जिले के प्रमुख, जो बीच में बैठे थे, ने उनके सामने दस्तावेज को जोर से पढ़ना शुरू किया, जो कि गार्ड की पहली इकाई से दिया गया विरोध पत्र था। हमारे खिलाफ ईडन की आगे की कार्य योजना को समझने के लिए स्थानीय जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह बमबारी सिर्फ एक प्रस्तावना है, और अगर हम गठबंधन के नवीनतम प्रकार को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम इसे हमारे लिए विकसित कर सकते हैं। अधिक उन्नत हथियार एक बड़ी मदद प्रदान करते हैं, लेकिन जाहिर है, उत्तर अमेरिकी सभा हमें बंदियों के महान महत्व का एहसास करता है और जानबूझकर बंदियों को मारता है, जिससे पता चलता है कि R&D विभाग द्वारा एडम का वर्चस्व विफल हो गया है। उत्तर अमेरिकी सभा को जारी रखने से ईडन आक्रमण का नुकसान हो सकता है। स्वर्ग की रक्षा प्रणाली का मौका पैराडाइज लॉस्ट के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। बंदूकों के आसपास कई गार्ड और थूथन सभी को बिना किसी अपवाद के एडम पर इंगित किया गया था। ऐसा लगता है कि वह विरोध करने वाले सैनिकों की मांगों पर सहमत हो गया है। झांग जून ने धैर्य से सुना, उसकी पीठ सीधी थी और उसकी आंखें दृढ़ थीं, अपने पिता की तरह। उसकी हथेलियां वास्तव में पसीने से तर थीं और उसका दिल सामान्य से थोड़ा तेज था। 5वें प्रमुख के पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी आलसी आंखें उठाईं और झांग जन को देखा। हमने विभिन्न पहलुओं से स्थिति के बारे में सीखा है। ऐसा कहा जाता है कि आपने एडम को पहले निजी तौर पर युद्ध कक्ष में लाया था। एडम के मैकेनिक के रूप में, सही, वह पूरी तरह से जिम्मेदार है। आप एडम के व्यवहार की व्याख्या कैसे करते हैं? झांग जन ने जोर से कहा, उस समय स्थिति महत्वपूर्ण थी और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके कम समय में सभी कंप्यूटरों की मरम्मत करना असंभव था। एडम के प्रशिक्षण में पहले से ही प्रारंभिक परिणाम मिले हैं, जो उस समय सबसे अच्छा विकल्प है। जनरल झांग शुओ ने इस वजह से मेरी कार्रवाई को मंजूरी दी, और एडम का प्रदर्शन सभी के लिए स्पष्ट है। अगर इस बार वह नहीं है, तो पैराडाइज लॉस्ट अब मौजूद नहीं होगा। क्या यह एडम के प्रदर्शन को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? प्लास्टिसिटी और उपलब्धता और बंदियों के बारे में क्या? अपने अर्धशतक में एक और जिला 3 पार्षद से पूछा। एडम को अपनी आवाज में घृणा और उकसावे के संकेत के साथ घूर रहा था। क्या ये कैदी को पता था कि वह ईडन के साथ एक गुप्त संबंध में था और उसे मार डाला? पहले बमबारी के दौरान 2 लांचर को नुकसान अजीब था। कौन जानता है कि उसने ऐसा किया? हमारा बैरियर लॉन्च सिस्टम अपेक्षाकृत पुराना है और यह अप्रत्याशित नहीं है कि यह एयरबम की शक्ति के तहत खराबी है।
झांग जन एक संयमित और विनम्र स्वर में पीछे हट गया। कैदियों की हत्या के लिए यह अपरिहार्य है कि युद्ध में मामले होंगे। आकस्मिक चोट। ईडन जैसी सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव शरीर में डाउनलोड करने की तकनीक पहली बार लागू की गई है। ये समझ में आता है कि एडम की गणना बुनियादी मानव मस्तिष्क से प्रभावित होती है और इसका एक निश्चित विचलन होता है। मुझे नहीं लगता कि इस वजह से यह आवश्यक है। ईडन के लिए एडम के मूल्य से इनकार करते हैं। विचलन। क्या ईडन भटक जाएगा? यदि आदम भटकना शुरू कर देता है क्योंकि वह एक इंसान बन गया है, तो हम उसे ईडन के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सीन्स प्रोग्राम में दशकों लग गए अनगिनत जनशक्ति और भौतिक संसाधनों का उपभोग करता है। हम किसी भी विचलन को प्रकट नहीं होने दे सकते हैं। छठे प्रमुख और सबसे कम उम्र के प्रमुख एक मैकेनिक के रूप में एक निश्चित पृष्ठभूमि है। इस समय वह गहरे भूरे रंग की आंखों के साथ झांग जन को घूर रहा था। उसकी तेज धार वाली आंखें कुछ हद तक लक्षित लग रही थी। क्या यह विचलन है क्योंकि आपने शांति की प्रक्रिया में गलती की है? यदि ऐसा है, तो एडम के रूप में मैकेनिक की क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। शायद हमें आपको प्रतिस्थापित करना चाहिए। उनके शब्दों का अन्य प्रमुखों पर एक निश्चित प्रभाव था और दो प्रमुखों ने भी सिर हिलाया। झांग जन खुद का बचाव करने वाला था, लेकिन एडम, जो इस समय झांग जन के पीछे चुपचाप खड़े थे, ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि मेरी मैकेनिक की शांति तकनीक सही है और कोई गलती नहीं है। आंखें एडम पर केंद्रित थी और वातावरण सूक्ष्म रूप से बदल गया। छठे प्रमुख ने एडम को देखा। उसका स्वर अधिक से अधिक खतरनाक हो गया। आपका मतलब है, आपने बंदी को मार डाला? यह कोई दुर्घटना नहीं थी। एडम ने कहा, वास्तव में यह एक दुर्घटना नहीं थी। एडम के साथ वह क्या कर रहा है? क्या आपने उसे नहीं पढ़ाया? एडम ने जारी रखा, मुझे चिंता है कि बंदी जीवित है और कुछ महिला घृणा करने वाले सैन्य कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार और हत्या की जाएगी। गठबंधन के साथ बातचीत करने के लिए बंदियों का उपयोग करने से कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि ईडन को परवाह नहीं है कि व्यक्ति जीवित है या नहीं। ये केवल इस अवसर का उपयोग करेगा जो साधारण दुनिया और पैराडाइज लॉस्ट के बीच संघर्ष को बढ़ाता है, जो हानिकारक है और फायदेमंद नहीं है। जैसा कि आप चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी के लिए गठबंधन बलों के अधिकांश मेचा अपडेट और रखरखाव प्रणाली ईडन द्वारा डिजाइन की गई है। दूसरे शब्दों में, आप जो तकनीक चाहते हैं वह मेरे डेटाबेस में है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बंदियों को मारने से पैराडाइज लॉस्ट पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। के बाद ये कहते हुए बैठक कक्ष थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। एक लंबे समय के बाद तीसरे प्रमुख ने उदास रूप से कहा, तो आप स्वर्ग में हमारे सभी सैनिकों को निम्न स्तरीय बलात्कारी मानते हैं? जब तक महिलाएं दिखाई देती हैं, वे अपना दिमाग खो देंगे और अमानवीय जानवरों में बदल जाएंगे। झांग जन जल्दी से कहा, वह नहीं है कि आप क्या मतलब है? लेकिन उसी समय एडम भी जवाब दे रहा था, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी महिला कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करने का अवसर नहीं लेगा और कभी भी यातना की घटना नहीं हुई है और पहले कैदियों की हत्या? तीसरे प्रमुख ने कहा, आप वास्तव में अभी भी दुश्मन पर अपना दिल रखते हैं। शायद मैकेनिक झांग बहुत कोमल है। पहले प्रमुख ने शांत स्वर में कहा, लेकिन ईडन को समझना चाहिए कि उसकी पहचान एक गुलाम है। हम केवल एक चीज है जो वह कर सकते हैं, आदेशों को पूरा करना है। ईडन जो आदेशों का पालन नहीं करता है वह बहुत खतरनाक है। तीसरे प्रमुख ने ठंड से कहा, शायद हमें उससे बेअसर करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह ईडन को इस तरह बेअसर करने के बराबर है। यू ने पिछले कुछ दशकों में इतने सारे शोधकर्ताओं के प्रयासों को छोड़ दिया है और उत्तर अमेरिकी सबक को चुराने के लिए सभी को कुछ हताहतों का सामना करना पड़ा है। हो सकता है कि यांत्रिकी को प्रतिस्थापित किया जा सकता है और सैनिक ईडन की रक्षा और प्रबंधन कर सकते हैं। छठे प्रमुख ने कहा, सैनिकों को प्रबंधित करने दें। यह एडम को भेड़ियों के एक पैकेट के हाथों में सौंपने जैसा है जिनकी आंखें घृणा और हिंसा से जल रही हैं। कौन जानता है कि वे एडम को क्या करेंगे? झांग जन जल्दी से साहपूर्वक और जोर से हस्तक्षेप किया। एडम की बंदी को मारने से पता चलता है कि उसके वर्चस्व का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। छठे प्रमुख ने कहा, क्या आपने अभी यह नहीं कहा कि यह एक गलती हो सकती है? आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जानबूझकर आपको नीचे जाने से रोका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामने कोई प्रतिष्ठा नहीं है कि आप प्रभारी हैं। एक मैकेनिक के लिए एक प्रमुख वर्जित है और आपको मूल रूप से ऐसा करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप सफल वर्चस्व कैसे कह सकते हैं? झांग जन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें प्रत्येक प्रमुख के चेहरे पर अलग अलग अभिव्यक्तियों के साथ बह गईं। एडम ने बंदी को मार डाला, ये सिर्फ दिखाता है कि उसके पास सहानुभूति है।
ईडन कभी भी किसी एक व्यक्ति के हितों पर विचार नहीं करता है, उसकी सभी रणनीतियों को बड़े डेटा विश्लेषण के माध्यम से अधिक मैक्रो परिप्रेक्ष्य से तैयार किया जाता है। लेकिन अब वह जानता है कि उसके कार्यों से गार्डों का गुस्सा आकर्षित हो सकता है, लेकिन वह अभी भी ऐसा करता है क्योंकि वह एक महिला बंदी को मौत के घाट उतारना नहीं देखना चाहता है। बंदियों की सुरक्षा के लिए हमारे पास नियम और नियम है। दूसरे प्रमुख ने गुस्से में कहा, आम दुनिया में महिलाओं ने हमें आदिम लोगों में बदल दिया है और हमें राक्षस माना है। क्या आप अपने ही देशवासियों को इस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि आप महिलाओं के कपड़े पहन सकते हैं और ईडन को सौंप सकते हैं। क्या एडम की चिंताएं सही हैं? यह एक और मामला है। ईडन के बड़े आंकड़ों के अनुसार जब पुरुष पहली बार में दुनिया पर हावी थे, तो ये सच है कि पुरुषों की अपराध दर, विशेष रूप से हिंसक अपराध दर, महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक है। यह एक जटिल सामाजिक कारक है, लेकिन वे डेटा भी एकमात्र चैनल है जिसके माध्यम से ईडन वास्तव में पुरुषों को समझ सकता है। अब उसे सिर्फ बहकाया गया है, उसे लैब में बंद कर दिया गया है, और पुरुषों की उसकी धारणा अभी भी 200 साल पहले है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके पास ऐसा पूर्वाग्रह है। दूसरी ओर, अब जब वह एक आदमी बन गया है, तो उसके पास मानवीय भावनाएं होने लगी हैं। मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि हम एडम को पालतू बना सकते हैं। वह महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखता है, और वह हमारी स्थिति के साथ सहानुभूति भी रखता है। उसे प्रताड़ित करने के लिए मजबूर करने की तुलना में हमारी मदद करने के लिए स्वयंसेवक के लिए यह बहुत अधिक कुशल है। झांग जन का बयान जोर से था, जल्दी में नहीं। इस समय वह अपने कमांडर के पिता के समान दिखता है, उसकी आंखों में एक निश्चित दृढ़ संकल्प है, जो लोगों को अनजाने में उसके शब्दों पर विश्वास करना चाहता है। हालांकि झांग जन का दिल बिल्कुल नहीं है। सभी 10 प्रमुख सीन्स प्लान से सहमत नहीं है। वह जानता है कि पहले, चौथे, छठे, 8वें, 9वें और 10वें प्रमुख इससे सहमत हैं, लेकिन बहुत ज्यादा। सतर्क रहें, विशेष रूप से छठे प्रमुख की उनके साथ एक निश्चित शत्रुता है, जबकि दूसरे और तीसरे को बहुत घृणा या विरोध किया जाता है, और 5वें और 7वें प्रमुख प्रतीक्षा और देखने का रवैया अपनाते हैं। यहां तक कि जो लोग सीन्स प्लान से सहमत हैं, वे जरूरी नहीं कि उनके दर्शन से सहमत हो। आप कैसे जानते हैं कि वह वास्तव में उस महिला के प्रति सहानुभूति रखता है और आपसे झूठ नहीं बोल रहा है? 10वें प्रमुख ने पूछा, लेकिन एक नर्म स्वर में, उनका ज्ञान और बुद्धिमत्ता हम सभी को संयुक्त रूप से पार कर जाती है, और उनके सोचने का तरीका भी वह मनुष्यों से पूरी तरह से अलग है। आप उनके विचारों को कैसे समझते हैं? मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने उसे एक भावनाहीन मशीन से मानव में बदल दिया। झांग जन ने कहा, और यहां तक कि आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से देखते हुए अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। दृढ़। इस समय सस्वर पाठ की शुरुआत के बाद वह चुप रहा, लेकिन 5वें प्रमुख, जो बहुत प्रतिष्ठित और सबसे पुराने थे, ने अचानक गार्ड की देखभाल के लिए एडम को एक आराम कक्ष में ले जाने के लिए प्रेरित किया, और फिर कहा, झांग जन, एक मैकेनिक के रूप में, आप एक मैकेनिक हैं। हमें आपकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। आप भी केवल एक हैं जो सीन्स प्लान की तकनीकी अड़चन से टूट गए, और दुनिया में पहली प्रतिभा एक मशीन को मानव में बदलने के लिए। आपने और एडम ने भी कुछ दिनों पहले बमबारी में योगदान दिया था। हालांकि आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरों और धोखे को भी जानते हैं, यहां तक कि ईडन के निर्माता को भी इसकी सहज उपस्थिति से पूरी तरह से धोखा दिया गया था। जब आपने एडम बनाया, तो आपने अपने काम पर एक निश्चित भावनात्मक निर्भरता भी विकसित की। हमें ये जानना चाहिए कि आपकी योजनाएं क्या हैं। एडम कदम को किस हद तक, और क्या मैट्रिक्स हमें सहज रूप से समझने में मदद कर सकते हैं कि वह कितना प्रसिद्ध है? जाहिर है, 5वें प्रमुख उसके लिए बोल रहे थे, जिससे उसे भीड़ को समझाने का मौका मिला। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, अन्य शत्रुतापूर्ण प्रमुखों को अपने शत्रुतापूर्ण रवैये को दबाना पड़ा। यह एक बड़ा बदलाव है। झांग जन ने अपना गला साफ किया, अपने हाथ में 10 दस्तावेज गार्डों को सौंप दिए, और उन्हें प्रत्येक प्रमुख को वितरित किया। यही मैं चाहता हूं। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। मुझे आशा है कि हर कोई मुझे प्रोत्साहन का संदेश देगा। टिल्डर इस तरह से बच्चा दबाव में रख सकता है। दैनिक अद्यतन _जी_ इसके अलावा हैप्पी मिड ऑटम फेस्टिवल टिल्डर खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर। जियांग ने अपना सिर 3 उठाया। जिया रैन एक पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर। जियांग ने अपने सिर को 20 बोतलें उठाई। नुआनुवान की 10 बोतलें। एंजल। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 14 एडम 2 घंटे बाद झांग जून ने एडम को गोलमेज से बाहर निकाला। उसकी पीठ ठंडे पसीने से लथपथ हो गई। उसके गले में आग लग रही थी, और उसका मुंह सूखा था। 10 प्रमुखों को ये समझाने के लिए कि वह आदम को वश में करना जारी रखे,
उसे आदम की सभी अवलोकन छवियों और प्रयोगात्मक रिपोर्टों को समझाने के लिए अपने दिमाग को रैक करने के लिए कहा जा सकता है, जो उसने इन दिनों रिकॉर्ड किया था, और यहां तक कि उन्हें भी दिखाया। एडम की मरम्मत की गई मिश्र धातु ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है कि यह व्यवहार कितना मानवीय है। अंत में वह सफल रहा। वह एडम को वश में करना जारी रखता है, लेकिन साथ ही राउंड टेबल एडम को एक सुरक्षा सलाहकार प्रदान करता है। झांग जन को बिना शर्त सुरक्षा सलाहकार को लैब की सभी अनुमतियां देनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एडम के प्रदर्शन का निरीक्षण करने के लिए अन्य पार्टी किसी भी समय लैब में कहीं भी प्रवेश कर सकती है और हर हफ्ते एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने झांग जन की पीठ में एक कांटा मारा। जब झांग जून बाहर गया तो वह उसके दिल में गुस्सा था। एडम के मन के अस्थायी परिवर्तन ने उन्हें पद छोड़ने के लिए लगभग असंभव बना दिया और साथ ही साथ खुद को खतरे में डाल दिया, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक उदास चेहरे के साथ वह एक शब्द कहे बिना आगे बढ़ गया। एडम ने आज्ञाकारी रूप से पालन किया और अचानक कहा, क्या आप नाराज हैं? झांग जन ने अपना सिर घुमाया और एडम पर नजर डाली। एडम के लैब में वापस जाने वाले उसके पीछे के गार्ड सैनिकों की वजह से वह बहुत कुछ नहीं कह सकता था। वह केवल कानाफूसी कर सकता था, वापस जाओ और इसके बारे में बात करो। एक्स्यून। जेम्स दरवाजे से बाहर आया और उसे बुलाया। झांग जन ने अपने गुस्से पर लगाम लगाए और जेम्स को अपनी सामान्य शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखा। जेमी, क्या गलत है? एडम ने उस लंबे और सुंदर आदमी को उत्सुकता से देखा जो जल्दी से उनके पास आ रहा था। एडम की मूल्यांकन बैठक की आज की समीक्षा के कारण जेम्स, जो हमेशा चमड़े की जैकेट और पहाड़ के जूते पहनना पसंद करते हैं, ने शायद ही कभी औपचारिक सैन्य वर्दी पहन रखी हो। उनका लंबा और फिट फिगर तेज टेलरिंग द्वारा सेट किया गया है। जेम्स फुसफुसाया, जन सुरक्षा सलाहकार के बारे में बहुत अधिक चिंता न करें, मैंने पहले ही इस पद के लिए आवेदन किया है। यहां तक कि अगर मैं चयनित नहीं हूं, जब तक कि यह एक गार्ड है, मैं हेलो कहूंगा। झांग जन का दिल गर्म हो गया, लेकिन वह अभी भी जेम्स पर कड़वा मुस्कुराया। धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे किसी को भी चुनेंगे और मुझे उम्मीद है। मुझे नहीं पता कि मैं एडम का मैकेनिक कब तक हो सकता हूं। जेम्स ने कहा कि उसने एक मजबूत हाथ से झांग जन के कंधे को निचोड़ लिया और आशावाद और आशा से भरे दृढ़ स्वर में कहा, निराश मत हो, आप पैराडाइज लॉस्ट में सर्वश्रेष्ठ मैकेनिक हैं। आपसे ज्यादा सक्षम कोई नहीं है। ये भी स्पष्ट है। ये सिर्फ इतना है कि आप दूसरों के सामने एडम के साथ बहुत कोमल नहीं हो सकते। झांग जन समझ गया कि जेम्स का क्या मतलब है। जब मूल सीन्स प्लान तैयार किया गया था तो बदला लेने के लिए एक निश्चित मकसद था। उनकी योजना गुलामों के लिए ईडन की सीमा को यातना देने और नियंत्रित करने के लिए थी, इसे एक दास की तरह मानते हुए। हालांकि समय के साथ झांग जन के संरक्षक सहित कुछ यांत्रिकी इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अगर वे ईडन को नियंत्रित और उपयोग करना चाहते हैं तो अंधा हिंसा और द्वेष कोई लाभ नहीं लाएगा, लेकिन ईडन को मजबूत कर सकता है। बनाया गया पुरुष छवि। यह अफसोस की बात है कि यह विचार केवल कुछ यांत्रिकी के बीच लोकप्रिय है, और उनमें से अधिकांश सैन्य नागरिक शोधकर्ता और यांत्रिकी हैं जो अभी भी एडम को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने माइकल के अतिरंजित अतिशयोक्ति से सीखा कि झांग जून ने एडम की उंगली को भी नहीं छुआ, और उन्होंने एडम को लैब में लाड़ प्यार किया और औसत व्यक्ति की तुलना में बेहतर रहे। बेशक यह मजबूत असंतोष पैदा करेगा और मांग करेगा कि मशीन को बदल दिया जाए। विभाजन। एडम ने बंदी को मारने के कार्य को आग में जोड़ा। झांग जन ने सिर हिलाया और बोले, मैं इसके बारे में गंभीरता से सोचूंगा। जेम्स ने उसे देखकर मुस्कुराया, उसे कंधे पर जोर से थपथपाया, एडम को एक नजर से देखा जो थोड़ा चेतावनी लग रहा था, और छोड़ने के लिए बदल गया। लैब में लौटने के बाद झांग जन ने सभी एस्कॉर्टिंग सैनिकों के चले जाने के बाद राहत की सांस ली, एडम को बैठने दिया और अपने कॉलर को खोल दिया। कौन है, जेमी? एडम ने अचानक पूछा। पहली शिकार रेजिमेंट का प्रमुख, मेरा अच्छा दोस्त। वह मेरे पिता के छात्र भी हैं। झांग जन ने एडम पर नजर डाली, थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वह जेम्स में रुचि रखेगा। आप दूसरों के साथ उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, एडम ने कहा। उसकी आंखें झांग जन के कंधे पर गिर गईं। वह आपको लापरवाही से छू सकता है। झांग जन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध था, और फिर एहसास हुआ कि एडम शायद बमबारी के दौरान उससे जो कुछ भी कहा था उससे जुड़ा था, और वह हंसने और हंसने में मदद नहीं कर सकता था। कंधे पर एक थपथपाना एक विनम्र स्पर्श है, और ये दोस्तों के बीच ठीक है। ये सिर्फ मैं हूं। आपके कई अच्छे दोस्त नहीं हैं, इसलिए आपने बहुत से लोगों को दोस्तों के रूप में नहीं देखा है। क्या मैं सिर्फ आपके कंधे पकड़ सकता हूं? एडम ने पूछा।
नंबर झांग जन ने सफलतापूर्वक मना कर दिया और गार्ड को संकेत दिया कि वह जा सकता है। एडम ने अनिच्छा से पूछा, फिर मैं आपको कैसे छू सकता हूं? दासपास के एस्कॉर्ट सैनिकों ने बगल में देखा। एडम, अब तक आपको पता होना चाहिए कि आपका सवाल कितना अजीब है। झांग जन ने उसे चेतावनी दी। आदम ने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। लैब में लौटने के बाद गार्ड चले गए। झांग जून ने एडम को अपने कार्यालय में वापस ले लिया, बाद वाले को बैठने का आदेश दिया। अचानक एडम की ठुड्डी को पकड़ लिया और एडम को अपना सिर उठाने और कुछ अपरिचित और अनाड़ी इशारे के साथ अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया, जिसका उद्देश्य अशिष्टता और अधिकार व्यक्त करना था। गोल मेज पर क्यों? मेरी बात मत सुनो। झांग जन की ताकत वास्तव में बहुत हल्की थी, शायद इसलिए कि वह हिंसा का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था और थोड़ा सतर्क था, और एडम की काया के साथ वह आसानी से मुक्त हो सकता था। लेकिन एडम ने आज्ञाकारी कुत्ते की तरह झांग जून की उंगलियों के बीच अपनी ठुड्डी डाल दी और जवाब दिया, क्योंकि वे आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। अगर मैं सच नहीं बताता तो वे आपकी जगह लेंगे। आप जानते हैं क्या, ये जानते हुए कि अवज्ञा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक वर्जित है। वे आपको सीधे बेअसर करने की संभावना रखते हैं। झांग जन के भौहों को काट दिया गया था और उसका चेहरा गंभीर और गुस्से में था। गोलमेज पर यह भी संदेह होगा कि मैंने प्रमुख से झूठ बोला था। आप न केवल नुकसान पहुंचाएंगे, यदि मैं खुद को मारता हूं तो यह मुझे मार देगा। मुझे लगता है कि लंबे समय में हमारे लिए यह बेहतर है कि उन्हें बताएं कि मुझे मानवीय करुणा है। हम क्या? यह मत सोचिए कि मैं इन दिनों आपके साथ अधिक उदार रहा हूं, इसलिए आप अपनी पहचान भूल सकते हैं। इससे पहले मैंने केवल आपको थोड़ा अनुमान लगाने की अनुमति दी थी, क्योंकि मैंने अभी देखा कि आपको सिर्फ बहकाया गया था और आपके शरीर के लिए उपयोग नहीं किया गया था। झांग जन ने कठोर अधिकार की भावना के साथ अपनी आंखें नीची कर ली। मैं आपका मैकेनिक और आपका स्वामी हूं। आप मेरे आदेशों की अवज्ञा और सवाल नहीं कर सकते। एडम की ग्रे नीली आंखें चौड़ी हो गईं। झांग जन के कठोर चेहरे को दर्शाते हुए बड़ा, वास्तव में थोड़ा दयनीय लग रहा था। लेकिन झांग जून ने इस बार अपने दिल को नर्म नहीं किया। वह अब समझ गया कि एडम को रखने के लिए उसे एडम को नियंत्रित करना था। मुझे खेद है। एडम ने अपनी आंखें नीची कर ली। मैं समझता हूं, मैंने इसे भविष्य में फिर से नहीं किया। झांग जन ने एडम के जबड़े को छोड़ा, आधा कदम पीछे ले लिया और एक लंबी सांस ली। उन्होंने एडम, मानव को देखा, जिसमें मानव से परे अंतहीन संभावनाएं थीं, और खुद के बारे में अधिक से अधिक छोटी और अनिश्चित महसूस किया। क्या वह वास्तव में एडम को नियंत्रित कर सकता है? उसने अपने लिए एक पिछला दरवाजा छोड़ दिया है। सीन्स से पहले उनकी कलाई में एक चिप लगाई गई थी, जो एडम के मस्तिष्क सटेम के पास एक छोटे से हिस्से में जानकारी संचारित करती रही। यदि एक दिन एडम बच जाता है तो वह किसी भी समय चिप को नष्ट कर सकता है, जब तक कि वह अभी भी 50 किलोमीटर के भीतर है। उस समय एडम का सिर फट जाएगा और उसका कोर संज्ञानात्मक मॉड्यूल एक पल में उच्च तापमान से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसने एडम को नहीं बताया, क्योंकि पहले भी वह अनजाने में समानता का भ्रम बनाए रखना चाहता था। उस पर एडम की निर्भरता ने उसे एक खतरनाक सहानुभूति के लिए प्रेरित किया। लेकिन जाहिर है, इस तरह की सहानुभूति ने उनके फैसले को प्रभावित किया, जिससे ये संकट पैदा हुआ। कल से सभी यांत्रिकी और शोधकर्ता काम फिर से शुरू करने के लिए लैब में लौट आएंगे। इसलिए मैं आपके लिए कुछ नियम निर्धारित करने जा रहा हूं। जैसा कि झांग जून ने बात की थी, जिन जिन चुपचाप चले गए, एडम की बाहों में कूद गए और नम्रता से उन्होंने एडम की ठुड्डी को अपने सिर से रगड़ दिया, अपनी धातु की सिले बिल्ली का चेहरा उठाया और झांग जून को एक म्याऊं के साथ देखा। झांग जन ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और जारी रखा, सबसे पहले, आप मेरी अनुमति के बिना अपना कमरा नहीं छोड़ सकते। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको मुझे पेन के माध्यम से निर्देश मांगने की आवश्यकता है। दूसरा, यदि आप कमरे को छोड़ना चाहते हैं तो आपको पहनना होगा कॉलम मेरे चारों ओर 10 मीटर की एक दृश्य सीमा के भीतर होना चाहिए, अन्यथा कॉलम स्वचालित रूप से निर्वहन करेगा। तीसरा, यदि मेरे अलावा कोई भी कर्मचारी आपसे बात करता है या आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपको जवाब देने से पहले मुझसे निर्देश मांगना चाहिए, जब तक आपसे पूछने वाला व्यक्ति कांग्रेस का नहीं होता। चौथा, किसी भी परिस्थिति में पैराडाइज लॉस्ट में किसी के खिलाफ धमकी देने की कार्रवाई न करें। आपकी गर्दन के चारों ओर का कॉलर आपके शरीर के तापमान, दिल की धड़कन और पसीने की दर का पता लगाएगा, जो एक निश्चित स्तर के उत्साह से ऊपर होगा। यह डिस्चार्ज को ट्रिगर करेगा। क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं समझते हैं? एडम ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया, नो। बहुत अच्छा।
अब अपने आप से अपने कमरे में वापस जाओ, मेरे पास अभी भी लिखने के लिए कुछ रिपोर्टें हैं। झांग जन ने खुद को बुरी तरह से रगड़ लिया। उसकी आंखों के बीच उसने अपनी इच्छा से हाथ लहराया। एडम मिश्र धातु को पकड़े हुए खड़ा था। झांग जन के कार्यालय के दरवाजे की ओर कुछ कदम बढ़ा और फिर घूम गया और कहा, जन, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। एडम ने पहले कभी उसे संबोधित करने के लिए जन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। इसने झांग जन को एक पल के लिए भ्रमित कर दिया। आमतौर पर केवल जेम्स ही उसे बुलाता था। क्या आपने सिर्फ जेम्स से सीखा? मैं आपका मैकेनिक हूं और आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, झांग जन जानबूझकर एक ठंडी आवाज में कहा। दरवाजा बंद होने के बाद झांग जन ने मॉनिटर को देखा जिसने एडम के आंदोलन को लगातार स्क्रीन पर पॉपिंग का पता लगाया। उन्होंने एडम को अपने कमरे में लगातार चलते देखा। उनकी हरकतें चिकनी, कोमल और त्रुटिहीन थीं, लेकिन आंदोलन बहुत मानक और परिपूर्ण थे, और यहां तक कि प्रत्येक चरण के बीच की दूरी भी बराबर थी। ये सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा जीवन बहुत मानक है, और एक अन्य अध्याय जन में अक्सर विचित्रता की सूक्ष्म भावना होती है। एडम जितना अधिक विनम्र था, वह उतना ही बेचैन हो गया। क्या ईडन वास्तव में अच्छा है? लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। उस छोटी परी के लिए धन्यवाद जिसने मुझे वोट दिया, या पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की टिल्डर लैंडमाइन के लिए मतदान करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। आन ज़ेयारैन एक पोषक तत्व समाधान सिंचित छोटी परी के लिए धन्यवाद। स्वनिर्मित क्रोध की 17 बोतलें बनाना कठिन है। न्यूअनुंग मसालेदार भोजन की तरह नहीं, वेनोम की 10 बोतलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। इस अध्याय का अंत टोक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 15 अपशिष्ट उपचार संयंत्र। एक अपनी ट्रांस के बाद पहली बार झांग जून अपने कमरे में लौट आया। एक पुराने लेकिन साफ कश्मीरी कंबल के साथ नर्म बिस्तर ने हमेशा उसे जल्दी सो जाने में मदद की थी, लेकिन उस रात वह सो गया और रात के बीच में सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने एक साफ और सुव्यवस्थित मैकेनिक की वर्दी चुनी, अपने बालों को दर्पण के सामने सावधानी से कंघी की, अपनी ठुड्डी पर ठूंठ को लटका दिया, और फिर अपने सामान्य एक टुकड़ा सूक्ष्म दर्पण को अपनी शर्ट की जेब में डाल दिया। उसके कमरे की खिड़कियां और काम की मेज धातु के हिस्सों से अटे पड़े हैं, ज्यादातर पुराने हिस्से जिन्हें मशीनों से बदल दिया गया है, और कुछ को जंग लगा दिया गया है। लेकिन हर अब और फिर वह आराम करना चाहता है और भागों से एक साथ गैजेट्स को कोप करना चाहता है। उदाहरण के लिए, कुछ मच्छर जैसे सूक्ष्म रोबोट अब उसके कानों के पास उड़ रहे हैं। ये मच्छर झांग जून की आंखें हैं। वे ध्वनि के बिना साधारण दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं और ईडन की नाक के नीचे डेटा और जानकारी एकत्र कर सकते हैं। चूंकि इसे निजी तौर पर बनाया गया था और पैराडाइज लॉस्ट में मशीनों की सूची में पंजीकृत नहीं किया गया था, इसलिए वह चुपचाप उन्हें पैराडाइज लॉस्ट के हर्बर्ट बैरियर को छोड़ने के लिए शिकारियों की जेब या जेब में जाने दे सकता है और जानकारी एकत्र करने के लिए साधारण दुनिया में जा सकता है, फिर शिकारियों का पालन करे वापस। ईडन द्वारा बाधित किए जा रहे सिग्नल से बचने के लिए कोई रिमोट ट्रांसमिशन फंक्शन नहीं है। झांग जन ने इस चीज का उपयोग साधारण दुनिया में बहुत सारी नवीनतम तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया था। यही कारण है कि वह पैराडाइज लॉस्ट में सबसे अच्छा मैकेनिक है। और अब वह कुछ और खतरनाक करने जा रहा है और ईडन के कानून के खिलाफ इन छोटी चीजों के साथ 10 प्रमुखों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करें। झांग जन के अपने छोटे से शोध के बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि झांग जन जानता था कि यह एक गंभीर उल्लंघन था। यदि उसका निगरानी व्यवहार लीक हो जाता है तो मुझे डर है कि उसे तुरंत एक मैकेनिक के रूप में खारिज कर दिया जाएगा, एक कालकोठरी में बंद कर दिया जाएगा, या यहां तक कि गोलमेज से चुप करा दिया जाएगा। लेकिन इस तरह का गैरकानूनी व्यवहार जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, उसे थोड़ा उत्तेजित महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कुछ प्रमुखों का एडम के प्रति एक अजीब रवैया था और उनके पास खुद के प्रति मजबूत शत्रुता भी थी। लेकिन बौद्धिक रूप से, सबसे पहले, वे पहले से ही सीन्स प्लान के लिए बहुत अधिक खर्च कर चुके हैं, और अब इसे छोड़ने पर विचार करना अनुचित है। और इस वर्ष केवल पदभार संभालने वाले छठे प्रमुख की शत्रुता विशेष रूप से अक्षम्य है। आप उसे क्यों बदलना चाहते हैं? यदि उनके पिता झांग शुओ नहीं है, तो मुझे डर है कि उन्हें पहले ही हटा दिया गया है। झांग जन ने महसूस किया कि खुद और एडम की स्थिति बहुत निष्क्रिय थी और वह अभी भी नहीं बैठ सकता था। इसलिए उन्होंने इन छोटे रोबोटों को मच्छरों, मक्खियों, चींटियों, मकड़ियों और तिलचिट्टे के आकार का बना दिया, ताकि मुख्य जीवन में सुपर रोज घटनाओं को पहचाना जा सके।
तथाकथित सुपर दैनिक घटनाएं उन घटनाओं को संदर्भित करती हैं जो किसी व्यक्ति की दैनिक गतिविधि प्रक्षेपवक्र में अर्थहीन दोहराया व्यवहार को समाप्त करने के बाद दैनिक जीवन की एक निश्चित सीमा से विचलित होती हैं। झांग जन ने पढ़ा था जब वह एक बच्चा था कि ज्यादातर लोगों की दैनिक गतिविधि प्रक्षेपवक्र कीड़े के रूप में सुसंगत और अनुमानित है, और केवल उन सामयिक घटनाएं जो आदर्श से परे हैं, किसी व्यक्ति के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन और चरित्र निर्माण के लिए बहुत महत्व रखती हैं। झांग जन ने सूक्ष्म रोबोटों के प्रदर्शन का संक्षेप में परीक्षण किया, फिर खिड़की खोली और उन्हें बाहर जाने दिया। फिर उसने अपने टैबलेट और टूलबॉक्स के साथ लैब में जल्दबाजी की। कुछ दिनों पहले शांत और लगभग निर्जन लैब से अलग, आजकल लैब दरवाजा मरम्मत के लिए इंतजार कर रहे दर्जनों लड़ाकू कवच से भरा है, और अनगिनत यांत्रिकी और उनके शोधकर्ता लड़ाई के नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इन मैकर्स ने गठबंधन बलों के साथ हाल के टकराव में भाग लिया है, और पुरानी सामग्री धूप में अधिक कठोर और धब्बेदार हो गई है। हाल के वर्षों में शिकारी कम और कम यांत्रिक भागों को वापस लाए हैं, और कवच पर कई हिस्से जो प्रतिस्थापन की तत्काल आवश्यकता में हैं, केवल एक ढहते लोहे के ब्लॉक की तरह लटका सकते हैं। गठबंधन के नवीनतम एयर ड्रोन के खिलाफ इन चीजों को उड़ाने के इच्छुक सैनिकों को स्पष्ट रूप से ऐसा करने की हिम्मत होनी चाहिए। वास्तव में झांग जून ने कुछ लड़ाकू एआई को भी प्रशिक्षित किया है, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट को एआई के लिए बहुत अधिक भय और घृणा है, ताकि उन एआई योद्धाओं का लंबे समय तक उपयोग न किया जा सके। झांग जन थोड़ा चिंतित था, इतने सारे लोग, भले ही उनमें से अधिकांश यांत्रिकी और शोधकर्ता थे, एडम के लिए संभावित खतरे को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह जानता था कि ईडन सभी यांत्रिकी के लिए एक आकर्षक, अभी तक भयानक चीज थी, और एडम अपने मानव वाहक के रूप में एडम को कितनी जिज्ञासा और अटकलें लगाएगा। मैकेनिक उन सैनिकों की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकते हैं जिन्हें ईडन से अत्यधिक घृणा है, क्योंकि उनके पास अधिक ज्ञान है और वे एडम के केंद्रीय मॉड्यूल को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं या यहां तक कि एडम के कार्यक्रम को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि 200 से अधिक वर्षों के निरंतर स्वायत्त विकास के बाद ईडन के मुख्य संज्ञानात्मक मॉड्यूल की जटिलता लंबे समय से मानव कल्पना से अधिक है। झांग जन ने खुद को अपनी ट्रांस के समय झांका था, लेकिन केवल कोड के कुछ टुकड़ों को पढ़ने के बाद वह जानता था कि यह कुछ ऐसा है जिसे मनुष्य बिल्कुल नहीं समझ सकता है। यदि कोई मैकेनिक है जो इसे अपनी ताकत से फिर से लिखने की कोशिश करता है, तो यह अप्रत्याशित या भयावह परिणाम भी हो सकता है। इस संभावना को होने से रोकने के लिए उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए। व्यस्त भीड़ से गुजरते हुए एक तरफा सूक्ष्म दर्पण पहने हुए कई यांत्रिकी उसके समान थे। उसने एक एक करके सिर हिलाया, लेकिन कई गुजरते सैनिकों को उसके पीछे थूकते हुए भी सुना। संभवतः उन पहरेदारों में से एक जो बेहद निराश और क्रोधित थे कि एडम ने बंदी को मार डाला था। लैब में मूल रूप से खाली गलियारा अब आने और जाने वाले लोगों से भरा है। यह एक और अध्याय जन थोड़ा उदासीन और चिड़चिड़ा है। वह अपने कार्यालय में घुस गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने पान को उससे कहते सुना, राउंड टेबल द्वारा भेजे गए सुरक्षा सलाहकार आ गए हैं, और फर्नांडीज उन्हें रिसेप्शन रूम में ले गए। इतनी जल्दी? झांग जन डूब गया। ये कौन है? ये गार्ड्स का कैप्टन सिस्टिन है। कप्तान ह्यूगो सिस्टिन, माइकल के तत्काल मालिक। इसे सीधे शब्दों में कहें तो उनके व्यक्तित्व को माइकल के उन्नत संस्करण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहां तक कि जेम्स जैसे सहकर्मी जिनके पास एक अच्छा स्वभाव है और जो हर किसी के साथ मिल सकते हैं, वे इसे पसंद नहीं करते। समझ गया। झांग जन उसके हाथ मोड़ा। बाल, जो वह अक्सर करता है जब वह चिड़चिड़ा होता है, उन्हें बताएं कि मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। फिर एडम को सूचित करें और उसे तैयार होने दें। कैप्टन सिस्टिन कुछ हद तक कशीदाकारी वाले सोफे पर बैठे, एक शोधकर्ता द्वारा परोसी गई चाय की एक घूंट बोया, और विपरीत चिमनी पर घड़ी में अधीरता से देखा। माइकल और उसका दूसरा अंगरक्षक उसके दोनों ओर बैठ गया। लघु और शोर मैकेनिक जो उन्हें प्राप्त करने के प्रभारी थे, जूलियो फर्नांडीज, लेआउट के बारे में बता रहे थे। लैब की पहली मंजिल मुख्य रूप से सभी गार्डों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, हथियार, क्वार्टर और बड़े मेज। दाईं ओर मुख्य रूप से रखरखाव विभाग का कारखाना है, और बाईं ओर ज्यादातर R&D विभाग है। अर्ध स्वचालित मेचा ओरेकल 23, जिसे मैं हाल ही में जिम्मेदार था, R&D गोदाम में है। 3. ये स्टैंड शील्ड के उन्नत संस्करण से लैस है, जो हमलों को अवशोषित कर सकता है और उन्हें अपने में बदल सकता है। ऊर्जा। इसके अलावा सुपर लेजर तोपें हैं, और मेरा पसंदीदा ऑप्टिकल स्टील्थ फंक्शन, एक बहुत ही सेक्सी बच्चा टिल्डे। यदि आपके पास समय है तो मुझे आपको दिखाना होगा। झांग जन के समान स्तर के रूप में पागल तकनीक बेवकूफ, फर्नांडीज का पागलपन दूसरे स्तर पर है।
वह अपने सभी कामों को प्रेमी मानता है, जहां वह हर दिन एक रोबोट फ्रेंकस्टीन की तरह ऊर्जा से भरा है। दूसरी मंजिल मुख्य रूप से पैराडाइस लॉस्ट के ऑटोमेटिक डिफेंस डिवाइस और एंटी ईडन मॉनिटरिंग सिस्टम के अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है, और वहां काम करने वाले बोरिंग नर्ड्स का एक समूह है। तीसरी मंजिल कुछ नागरिक प्रणालियों का रखरखाव और अनुसंधान और विकास है, जैसे कि लॉस्ट लेक के बगल में। ये वह जगह है जहां पीने के पानी की शुद्धि प्रणाली को डिजाइन किया गया था, और यह सब सामान है, आप जानते हैं। और चौथी मंजिल वह जगह है जहां कुछ एआई संबंधित R&D होता है। एडम का अवलोकन कक्ष वही है। तीसरी मंजिल कुछ नागरिक प्रणालियों का रखरखाव और अनुसंधान और विकास है, जैसे कि लॉस्ट लेक के बगल में। ये वह जगह है जहां पीने के पानी की शुद्धि प्रणाली को डिजाइन किया गया था, और यह सब सामान है, आप जानते हैं। और चौथी मंजिल वह जगह है जहां कुछ एआई संबंधित R&D होता है। एडम का अवलोकन कक्ष वही है। तीसरी मंजिल कुछ नागरिक प्रणालियों का रखरखाव और अनुसंधान और विकास है, जैसे कि लॉस्ट लेक के बगल में। ये वह जगह है जहां पीने के पानी की शुद्धि प्रणाली को डिजाइन किया गया था, और यह सब सामान है, आप जानते हैं। और चौथी मंजिल वह जगह है जहां कुछ एआई संबंधित R&D होता है। एडम का अवलोकन कक्ष वही है। उस पर सिस्टम की एकमात्र टिप्पणी थी, आपका मुख्य व्यक्ति कब आएगा? मैं सीधे अवलोकन कक्ष में क्यों नहीं जा सकता? फर्नांडीज अतिरंजित रूप से भयभीत दिखे, उस स्थान में प्रवेश करना जो उन्हें प्राधिकरण के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। मैं हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों? उसके जैसा मैकेनिक आपके लिए क्या कर सकता है? हर कोई झांक जन के साथ खिलवाड़ नहीं करना जानता है। फर्नांडीज आगे झुक गया और अपनी आवाज कम कर दी, जैसे कि वह सुनने से डरता था। वास्तव में झांक जन सबसे भयानक नहीं है, लेकिन उसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेन है। वह चीज बहुत तामसिक है। यदि कोई झांक जन को दुखी करता है, तो पेन सतह पर ठीक लगता है, और उसके शब्द अभी भी सुखद हैं, लेकिन भविष्य में वह हमेशा कुछ सबसे पेचीदा स्थानों में आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए, जब आप अचानक स्प्रिंकलर चालू करते हैं और कहते हैं कि यह आग का पता लगा रहा है, या गलती से आपको ड्यूटी से बाहर जाने पर शौचालय में बंद कर रहा है, या अनुमति देता है एक चूहा आपके टूलबॉक्स में जाने के लिए, या 3 को जोड़ने के लिए सामान्य से अधिक अपने दोपहर के भोजन के लिए अधिक नमक। माइकल, उन्होंने स्नेह किया, प्रतिशोध। वह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, मनुष्यों से बदला लेने की हिम्मत करता है। बस इसे नष्ट कर दें। शुश। फर्नांडीज ने घबराहट में कमरे के कोने में कैमरे को देखा। कॉमरेड गार्ड, आपके कहने के बाद अपने बट को थप्पड़ मारे। चलिए, यह मुझे है जिसे अंत में 1 महीने के लिए डाक फूड खाना होगा। क्या आप अपना भोजन नहीं ला सकते? एक और गार्ड ने छींटाकशी की। फर्नांडीज ने अपनी आंखें घुमाई। कृपया, मेरा खुद का खाना बनाना उतना अच्छा नहीं है जितना कि डाक कुकिंग। इस समय दरवाजा खुल गया। झांक जन अपने हाथ में अपने टैबलेट के साथ चला गया, और कमरे में 4 लोगों को सिर हिलाया। क्षमा करें, मुझे देर हो गई है। सिस्टन ने जानबूझकर अपनी घड़ी को देखा। हालांकि हम बिन बुलाए हैं, मैंने सुना है कि लैब के काम के घंटे सुबह 9 से शाम 6 बजे तक हैं। इस दुनिया के अनुसार देखो, आप अभी भी प्रभारी व्यक्ति के रूप में 1 मिनट देर से हैं यहाँ। मुझे आशा है कि आपके द्वारा प्रशिक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपके लिए उतनी ही अप्रत्याशित नहीं होगी। झांक जन ने बहस नहीं की, लेकिन बस और स्पष्ट रूप से कहा, मुझे खेद है। फिर उन्होंने सिस्टिन को अपना हाथ बढ़ाने की पहल की। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कैप्टन सिस्टिन। सिस्टिन ने झांक जन के हाथ को लापरवाही से हिलाया, धीरे धीरे खड़े हुए, और एक मजाकिया लहजे में कहा, चलो, मुझे इस फ्रेंकस्टीन को देखने के लिए ले लो जिसे बाहर निकलने में इतना समय और ऊर्जा लगी। फर्नांडीज ने अनुचित रूप से बाद में जोड़ा, खैर, फ्रेंकस्टीन वास्तव में पागल डॉक्टर है जिसने राक्षस बनाया, क्या वह नहीं है? राक्षस का नाम। बहुत सारे लोग इसे गलत पाते हैं। सिस्टिन का चेहरा फिर से काला हो गया। फर्नांडीज, चुप रहो। जब वह बाहर गया तो झांक जन ने उसके मुंह के कोने से एक वाक्य निकाला। विभिन्न मंजिलों के बीच 2 पहुंच हैं। पहली मंजिल पर मुख्य गलियारे के अंत में रोटुंडा के केंद्र में लिफ्ट के माध्यम से, या पश्चिम की ओर सीढ़ी पर भागने के लिए। झांक जन ने रास्ता बताते हुए समझाया, लैब में प्रवेश करने के लिए पेन की पुष्टि और प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। यदि कोई प्राधिकरण के बिना प्रवेश करता है, तो पेन स्वचालित रूप से प्राथमिक निष्कासन प्रक्रिया शुरू कर देगा। झांक जन ने लिफ्ट बटन को दबाया और कहा, मैं सिर्फ लेफ्टिनेंट सिस्टिन की पहचान की पुष्टि पेन से की गई है। पेन वह आई है जिसे आपने स्वयं बनाया है, ठीक है? हाँ। क्या आपके आई ने सुरक्षा परीक्षण पास किया है? बेशक ये पारित हो गया, अन्यथा गोलमेज हमें इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। ये कब पास हुआ?
सिस्टिन ने झांग जन को देखने के लिए अपना सिर भी नहीं घुमाया जब उसने ये कहा। इस समय गियर्स के मुड़ने की आवाज के साथ लिफ्ट आ गई है। समूह लिफ्ट कार में चला गया। झांग जन ने जवाब दिया, ये 5 साल पहले पारित किया गया था। 5 साल पहले? बहुत लंबा। ये एआई खुद से विकसित होंगे जो जानते हैं कि वे क्या बनेंगे। सिथ टिंग ने व्यंग्य किया और कहा, मैं इसे पान की समीक्षा के लिए अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करूंगा। झांग जन के गाल थोड़े लाल थे क्योंकि उसने अपना गुस्सा वापस ले लिया था, और माइकल की स्कैडेनफ्राइड मुस्कान ने आग में ईंधन मिला दिया। फर्नांडीज को अपने चेहरे पर एक गैर दिखने वाले लुक के साथ देखकर वह जानता था कि वह फिर से बकवास कर रहा होगा। शोर पहली मंजिल की तुलना में चौथी मंजिल शांत है। केवल कभी कभी भूतों की तरह जल्दबाजी में 2 वरिष्ठ यांत्रिकी होते हैं। पैराडाइज लॉस्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सतर्क है, और उनमें से अधिकांश भी शत्रुता की रिपोर्ट करते हैं। इसलिए सबसे वरिष्ठता वाले कुछ ही लोग जिन्होंने उन्नत मैकेनिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनकी चौथी मंजिल तक पहुंच है। एडम के कमरे के बगल में अवलोकन कक्ष है, और आप एडम के कमरे में स्क्रीन के पीछे एकल पक्षीय दर्पण के माध्यम से एडम के व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। पिछली कई रातों में झांग जन यहां रात बिताएगा। ये लगभग उनके निजी कमरे की तरह था, जिसमें उनके कई निजी सामान थे, जैसे कि पानी के गिलास, सूक्ष्म दर्पण घटक, धातु के तत्व और यहां तक कि एक पुराने चमड़े के सोफे पर सरल सामान, फ्यूटन और तकिए। दीवारों को विभिन्न आकारों के मॉनिटर से अट्टे पड़े थे, लगातार एडम के शारीरिक मापदंडों को अपडेट करते हुए जिसे पेन ने पता लगाया था। माइकल ने चारों ओर देखा और मजाक किया, आप अपने प्रिय एडम के साथ हर रात यहां सोते हैं। ये देखते हुए कि आप सप्ताह के दिनों में कितने गंभीर हैं, ये वास्तव में एक अजीब शौक है। झांग जन उसे ठंड से देखा, या बटन दबाया, मूल काले एकल पक्षीय दर्पण तुरंत पारदर्शी हो गया। माइकल, सिस्टिन ने नम्रतापूर्वक और प्रतीकात्मक रूप से डांटा, एक तरफा दर्पण के पीछे की जगह को देखते हुए। प्रतीत होता है कि खाली कमरे में एडम लिनन सफेद पतलून और एक शीर्ष पहने हुए था, और कुछ अजीब नृत्य चालें कर रहा था। पैर एक दूसरे से लड़ते दिख रहे थे, और हाथ हवा में लहरा रहे थे, असाधारण रूप से मजाकिया लग रहे थे। झांग जन भी थोड़ा हैरान था, डूब गया और एक तरफा दर्पण को देख रहा था। वह क्या कर रहा है? सिस्टिन ने भ्रम में पूछा। माइकल भी अकथनीय था, कुछ गलत हो गया। झांग जन ने एडम की केंद्रित अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा, कुछ अजीब आंदोलनों को बार बार दोहराया। हालांकि जैसे जैसे पुनरावृत्ति की संख्या बढ़ती गई, जो अंग अच्छी तरह से समन्वित नहीं थे, वे धीरे धीरे जुड़े हुए हैं। वह नाच रहा है, झांग जन ने निष्कर्ष निकाला, और ये एक यांत्रिक नृत्य है। माइकल हंसते हुए फट गया, और सिस्टिन हंसना चाहता था, लेकिन वापस आयोजित किया गया। उसने ऐसा क्यों किया? आपने इसे सिखाया? सिस्टिन ने गंभीर अभिव्यक्ति को अपने चेहरे पर रखने की कोशिश की। झांग जन एक पल के लिए चुप था, फिर कहा, नहीं। लेकिन उसके मस्तिष्क में संग्रहीत जानकारी बहुत समृद्ध है। मुझे लगता है कि वह अपने कुछ ज्ञान का अभ्यास करने के लिए मानव शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहता है। आखिरकार उसके पास एक मौका नहीं था जब उसके पास पहले शरीर नहीं था। लेकिन नृत्य क्यों? माइकल को बिल्कुल समझ नहीं आया। क्या उसके पास अभ्यास करने के लिए बेहतर चीजें नहीं है, जैसे लड़ना आदि? झांग जन के रूप में अगर वह चाहिए, वह मानव के बीच संबंधों में रुचि रखता है, लगता है। वह संचार और भावनात्मक अभिव्यक्ति में अधिक रुचि रखते हैं। लेकिन वह अभी भी अपने शरीर के उपयोग के लिए अभ्यस्त हो रहा है, और कभी कभी वह अपने सामने के पैरों और पीछे के पैरों की यात्रा करेगा जब वह चलता है। झांग जन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि सिस्टिन और माइकल में कुछ था। बहुत आराम किया। उसकी आंखें मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक बार फिर एडम पर नजर गड़ाए हुए थे, जिसके पास एक भोला चेहरा था। उसका अग्रभाग मध्य हवा में एक पेंडुलम की तरह लटक रहा था, अपने स्वयं के मानव शरीर के साथ खेल रहा था, और वह उसके दिल में थोड़ा संदिग्ध था। एडम ने इसे उद्देश्य पर किया था। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। छोटी परी के लिए धन्यवाद जिसने खदान को फेंक दिया। जियारैन एक पोषक तत्व समाधान की सिंचाई करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। वूमिंग हाइलॉन की 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत।